ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गाय की कुर्बानी। ईद उल अजहा का चांद नजर आने के बाद अब ईद में 10 दिन बाकी थे और लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ थे। कुर्बानी के दिनों में लोगों की अपनी ही खुशियां होती हैं। कुछ लोग अच्छे अच्छे पकवान का इंतजाम करते हैं। ईद वाले दिन सबसे ज्यादा अगर किसी की कमाई होती है तो वो कसाई है। जी हाँ, मीठे कसाई ने तो इस बार अलग ही प्लान किया हुआ था। ये सारे ग्राहक कहाँ मर गए? इतने जबरदस्त बछड़े का गोश्त लेकर आया हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा मेरी दुकान पर। मीठा अभी बात कर ही रहा होता है कि एक ग्राहक उसकी दुकान के पास से गुजरता है। गोश्त ले लो, गोश्त ले लो, ताज़ा ताज़ा छोटी उम्र के बछड़े का गोश्त ले लो। अरे भाई, ईद में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और आप गोश्त बेच रहे हो? क्या मतलब ईद आती है तो क्या लोग गोश्त लेना छोड़ देते हैं? हाँ तो और क्या, अब ईद आएगी तो लोग कुर्बानी का गोश्त भर भर कर खाएंगे। अब तुमसे गोश्त कौन खरीदेगा? वो ग्राहक की बात करके वहाँ से चला जाता है तो मीठा सोचता है, अरे यार, इस तरह तो मेरा सारा गोश्त खराब हो जाएगा। मैं ये गोश्त ले जाकर फ्रिज में रख देता हूँ, अब ईद के बाद बेचूंगा। फिर मीठा अपना सारा गोश्त लेकर घर चला जाता है तो उसकी बीवी कहती है, ओ मीठे, ये गोश्त क्यों वापस लेकर आ गया है? ओ बेगम, अब ईद आने वाली है ना, इसलिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा मेरी दुकान पर। अब ईद के बाद बेचूंगा गोश्त। नहीं तो अब क्या तू 10 दिन घर बैठ कर रोटियां तोड़ेगा? हाँ तो बेगम, और क्या करूँ, मजबूरी है। अब ईद के बाद ही काम शुरू होगा। मीठे, मेरे से ज्यादा सारा पुत्ती मीठा बनने की कोशिश न करियो। मुझे इस बार गाय की कुर्बानी करनी है। मैं कुछ ना जानू, गाय लेकर आएगा तो तेरी जान बख्शूंगी। अरे बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई? पैसे है नहीं और गाय कहाँ से लेकर आऊंगा? मीठे, तू दुकान पर जा, लोगों ने जानवरों की कुर्बानी भी तो करनी है। ईद पर तुमसे एडवांस पैसे पकड़ और उससे एक अच्छा सा बैल खरीद कर आ मेरी ईद की कुर्बानी के लिए। फिर मैं तुझको उसकी ओजड़ी बना के खिलाऊंगी। अरे वाह बेगम, है तो तू मोटी, लेकिन अक्ल की मोटी नहीं है। बात तो तू बड़े काम की है। मैं कल ही दुकान पर एडवांस के पैसे पकड़ता हूँ। उस गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। भाईजान, इस बार आपने कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा जानवर लेकर आना है। बहन, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं बहुत तगड़ा, चुस्त और दुरुस्त बैड़ा लेकर आऊंगा कुर्बानी के लिए, जिसका गोश्त खाकर मैं भी चुस्त, दुरुस्त और चाको चौबंद हो जाऊंगा। बिट्टू बेटा, अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, क्यों ना आज जाकर कोई अच्छा जानवर ले आए। बाबू जान, आपने तो बहुत प्यारी बात कर दी है। चले अब्बू जान, 5-6 मन का बैड़ा लेकर आते हैं ईद पर कुर्बानी के लिए। हाय भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी सारी दोस्तों को बुलाकर दिखाऊंगी। फिर बिट्टू और उसका बाप मंडी पहुँचते हैं तो उन्हें एक गाय नजर आती है जो बहुत खूबसूरत होती है। बिट्टू और उसके बाप का उस पर दिल आ जाता है। बहुत खूबसूरत बैड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खूबसूरत है तो साहब जी ले लो ना, देसी घी और बादाम खिला खिला कर पाला है मैंने इसे। हाँ भाई, वो तो इसकी सेहत बता रही है कि इस बैड़े ने बहुत सारे बादाम और देसी घी खाया हुआ है। क्या मांग रहे हो इस बैड़े का भाई? साहब जी बस 3 लाख रुपए दे दो, ये बैड़ा ले जाओ। नहीं, ये बात ना करो, ना करो। बैड़ा 2.5 लाख से ऊपर का नहीं है। अगर 2.5 लाख में देना तो ठीक है, वरना हम आगे जा रहे हैं। अरे रुको साहब जी, 2.5 लाख में सौदा पक्का करो ना यार। फिर बिट्टू और उसका बाप वो गाय खरीद लेते हैं और उसे घर लेकर आ जाते हैं। हाय भाई, कितना खूबसूरत बैड़ा है। मैं तो कल अपनी दोस्तों को बुलाकर दिखाऊंगी। वहाँ बिट्टू की बीवी गाय को देखती है तो फौरन अपनी माँ को फोन करती है। अम्मी जान, मुबारक हो, आपका दामाद बहुत खूबसूरत बैड़ा लेकर आया है। वाह बेटी, मुबारकबाद हो। हाँ अम्मी
जान खैर मुबारक। मुझे तो बेड़ा 9-10 मन का लग रहा है। मोहल्ले में कोई हमारे बेड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ बेटा, ईद वाले दिन गोश्त का ख्याल रखी। अम्मी तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। मैं काफी सारा गोश्त भेज दूंगी और मोहल्ले वाले को बता देना कि मेरी बेटी ने 10 मन का बेड़ा लिया है। हाँ बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं एक एक घर का दरवाजा बजा कर बताऊंगी। बस तू ईद वाले दिन अच्छा सारा रान और पुट का गोश्त भेजी। वहाँ बाहर बिट्टू का बाप बिट्टू को कहता है, बेटा जानवर बहुत बड़ा है, कोई अच्छे से कसाई का बंदोबस्त करो। हाँ करो। हाँ अब्बू जान, आप फिक्र मत करे, मैं कल ही जाकर कसाई बुक करवा कर आता हूँ। फिर अगले दिन मीठा अपनी दुकान पर एडवांस बुकिंग का बोर्ड लगाकर बैठा होता है। यार ये अभी तक कोई ग्राहक बुकिंग के लिए क्यों नहीं आ रहा? उस्ताद मुझे तो लगता है लोगों के पास से पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए लोग इस बार कुर्बानी नहीं कर रहे। अबे ऐसी बात ना कर, अगर मैंने इस बार कुर्बानी ना की तो मेरी बेगम मुझे कुर्बान कर देगी। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू वहाँ आ जाता है। क्या भाई साहब, आप ही कसाई हैं? नहीं तो और मैं तुझे क्या नलका खोलने वाला लग रहा हूँ? अरे भाई, मेरा मतलब है कि हमने ईद के पहले दिन गाय की कुर्बानी करनी है, तो आप हमारे घर आ जाना। सॉरी भाई, बड़ी माजरत के साथ पहले दिन की बुकिंग हो गई है। लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मीठे भाई हमारी कुर्बानी आपने करनी है। मैंने कहा अच्छा बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी कुर्बानी कर दूंगा पहले दिन आकर। तो भाई क्या आप पहले दिन कुर्बानी नहीं करोगे? सॉरी, पहले दिन हाउसफुल हो गया है। ठीक है भाई, मैं फिर किसी और से बात करने के लिए चला जाता हूँ गाय की कुर्बानी के लिए। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? अगर तुम इतना इसरार कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारी पहले दिन कुर्बानी कर दूंगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना जानवर दिखाता हूँ, फिर तुम मुझे पैसे बता दो उसके। फिर वो बिट्टू के साथ उसके घर आते हैं तो गाय को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा जानवर है, इसके 30,000 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, आप ईद के पहले दिन आ जाना और 30,000 रुपए ले जाना इसका गोश्त बनाकर। फिर मीठा वहाँ से जाने लगता है तो कहता है, शेरू ये जानवर बहुत महंगा है, कुर्बानी की तो हमें 30,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम ये जानवर चोरी करके इसे बेच दें तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। उस्ताद बात तो तुम ठीक कर रहे हो, तो फिर आज रात को इसे चोरी करने का प्लान बनाते हैं। फिर मीठा जब घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, हाँ मिठे, कुर्बानी के जानवर का क्या बना? बेगम तेरा शोहर कोई आम बंदा है, तेरे लिए कुर्बानी के जानवर का इंतजाम हो गया है। कल तेरे लिए अच्छी सी गाय लेकर आ जाऊंगा। अरे बिट्टे, आई लव यू, दिल खुश कर दिया तूने मेरा। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से शेरू की आवाज आती है, उस्ताद बाहर आओ चलकर जानवर लेकर आते हैं। फिर वो दोनों चुपके से बिट्टू के घर के बाहर आते हैं और उसका बैल खोलकर ले जाते हैं और उसे बेचने के लिए मंडी में आ जाते हैं जहां से वो बैल लिया था। बैल का मालिक उस बैल को पहचान लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। वहाँ अगले दिन जब वो बाहर आते हैं तो बैल नहीं होता। अब्बू जान, ये बेड़ा कहाँ चला गया है? हाय मैं लुट गई, अब मैं अपनी अम्मी को गोश्त कहाँ से भेजूंगी? बेटा हो सकता है रात को उसकी रस्सी खुल गई हो और वो वापस अपने भाई के पास चला गया हो। हाँ अब्बू जान, हमें जाकर उससे पता करना चाहिए। फिर जब वो मंडी पहुँचते हैं तो उनका बैल वहीं खड़ा होता है और मीठा और उसका साथी दोनों साथ बैठे होते हैं। भाई साहब, ये हमारा बेड़ा आपके पास कैसे आ गया? फिर बैल का मालिक उन्हें सारी बातें बताता है। ये बैल रात को ये दोनों बगैरत बेचने के लिए आए थे। अच्छा, तो ये दोनों बगैरत कसाई होने के साथ साथ चोर भी है? हाँ है। भाई आप अपना बैल ले जाओ, इन दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।